अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या नूर अल अफ़इदते वल उयून। ज़ीनते मसंदे सदारत रौनक़ महफ़ल शम महफ़ल ज़ीनतुल उलमा वल फ़ुदला इमामुल मुनाज़िरीन उस्ताज़ी अल मुकर्रम जिगर गोशाए फ़कीह असर हजूर किबला प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद असद साहिब ज़ीद मजदहू जामिउल मनकूल वल माकूल पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर साई गुलाम रसूल कासमी साहिब मद्दज़िल्लाहुल अक़दस उलमाए किराम और सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस हकीकत से आप बखूबी आगाह हैं कि आज हमारा अल्लाह ताला के घर में जमा होने का मकसद क्या है। ये एक बहुत बड़ी बिशारत है अहले सुन्नत व जमात के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो उलमाए किराम की ज़ुबानी आप सुन चुके हैं। करम बालाए करम ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं और अहले सुन्नत व जमात हैं। हमें अल्लाह ताला ने वो उलमा अता फरमाए जिनकी मिसल हमें नजर नहीं आती। गुमराह करने वाले बड़े हैं, लेकिन सिराते मुस्तकीम पे गामजन करने वाले खाल खाल हैं। ये हस्तियां, ये नफूस कुदसिया, ये उन्हीं हस्तियों में से हैं। अल्लाह ताला हमें इनके साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। ये न झुकने वाले लोग हैं, न बिकने वाले लोग हैं। ये सीना सपर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओरिजिनल पैगाम पहुंचाने वाले लोग हैं, खा वो कुरान की सूरत में हो या हदीस की सूरत में हो या सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हो। चूंकि हमारा निसाब कुरान पाक की को 10, 11 या 12 आयात करीमा नहीं है। हमारा निसाब सारे का सारा कुरान है। हमारा निसाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। हमारा निसाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हाय मुबारका है। आज दौर बड़ा पुरफितन है। इसमें मेरे मुआशरे का नौजवान बड़ी जल्दी वर्गलाया जाता है और वो शिकार हो जाता है उन लोगों का, उनकी सोचों का, उनके फहमो शऊर का, और फिसल जाता है। आयते करीमा सामने वो पढ़ते हैं, तर्जमा भी बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन मफहूम को बदल देते हैं। मेरे मुआशरे का नौजवान सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं। आयते करीमा बिल्कुल ठीक है। एक वक्त था जब तर्जमा गलत करते थे तो हमारे बुजुर्ग पर वक्त उनको तंबीह करते थे कि तुमने यहां डंडी मारी है, ये तर्जमा तुम्हारा ठीक नहीं है। लेकिन आज वो सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। आजकल क्या होता है, आजकल ये है कि आयत पढ़ ली, बिल्कुल तिलावत ठीक कर ली, मखारज भी अदा कर लिए, करात के साथ तिलावत की और तर्जमा भी ठीक 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 कर दिया, लेकिन जब उसका मफहूम बयान करने की बारी आई तो फिर उसमें गड़बड़ कर दी। नौजवान फिर सोचने लग जाता है कि ये ऐसा हुआ क्यों, मैं क्या समझूं इसके बारे में। मैं उस पर एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। जितनी आयाते करीमा अल्लाह ताला ने बुतों के बारे में नाजल की है, क्या
इस मुआशरे में वो सारी की सारी आयात अंबिया और औलिया पे फिट नहीं की जाती हैं। जितनी आयात कुफार के बारे में थी, क्या वो अंबिया और औलिया पे चस्पा नहीं की जाती हैं। आयात भी ठीक पढ़ते हैं, तर्जुमा भी ठीक करते हैं, मफहूम बयान करने में डंडी मार जाते हैं। अगर ये हस्तियां ना होती, बर वक्त हमारी सरपरस्ती ना करते, तो हमारे लिए इस पुरफितन दौर में रहना बड़ा कठिन होता, बड़ा मुश्किल होता। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि हमें ये एजाज अता किया कि हमें अल्लाह ताला ने ये बरगुज़ीदा हस्तियां अता फरमाई जो हमारे ईमान की मुहाफिज हैं, हमारे अकीदे की मुहाफिज हैं और कुरान पाक की तफसीर की मुहाफिज हैं। कुरान पाक के जो मफहूम पे पढ़ने वाली गलत वारदात है उनको बर वक्त खत्म करके ओरिजिनल मफहूम उम्मत के सामने पेश करने वाली लोग हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये हीरे हमें अता फरमाए हैं। बड़ी सुनने वाली बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। आज के पुरफितन दौर में मफहूम बदला जाता है, आयत नहीं बदली जाती। आयत तो बदल ही नहीं सकते, जेर से जबर नहीं कर सकते, जबर से जेर नहीं कर सकते। हुफ़ाज़े किराम की बात हो रही थी ना, आज से 22 साल पहले जर्मन के अंदर काफिरों की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की जेर जबर बदलो ताकि द होली फुरकान के नाम से एक उम्मत में कुरान पेश किया जाए। जब वो छापा गया, फैलाया गया, फिर किसी हाफिज़ कुरान के हाथ में जब कुरान आया ना, तो ज़ालिकल किताब वो था, ज़ालिकल किताब बे पढ़ा, उसने पेंसिल ली, बे की जेर काट कर उसके ऊपर पेश डाल दी। उसने कहा ये कौन बदबख्त है जिसने पेश की जगह जेर कर दी है। वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता राज खुले, पता चला कि ये जर्मन के अंदर ये सारी मीटिंग्स हुई कुफार की, वो सारे इकट्ठे हो गए। खुदा के बंदो, इन सारी वारदातों को समझो। जब तक ये न समझोगे, ये हुफ़ाज़े किराम की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा जो अपने जिम्मा करम पे लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाज़िल भी हमने किया है, हिफाजत भी हम करने वाले हैं। आयत तो नहीं बदल सकते, तर्जुमा गड़बड़ करते थे, लेकिन अब तर्जुमा भी ठीक करने लग गए। अब क्या करते हैं, मफहूम को बदलते हैं। दूसरी मिसाल मैं पेश कर दूं इस पे, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीया, कुरान पाक में 3 जगह पे ये अल्फाज आए हैं। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीया, सारी की सारी इज्जत अल्लाह के लिए है। अब जब वो करते हैं इन्ना भी तकीद के लिए, जमीया भी आ गया साथ, तो इसका रिजल्ट क्या है? कहते हैं रिजल्ट इसका ये निकलता है कि सारी इज्जत अल्लाह के लिए है और किसी के लिए इज्जत नहीं है। ना नबियों के लिए रह गई, ना रसूलों के लिए रह गई, ना सहाबा के लिए रह गई, ना अहले बैत के लिए रह गई, ना औलिया उम्मत के लिए रह गई, ना बाप की इज्जत, ना माँ की इज्जत, ना बड़ी बहन और भाई की इज्जत, ना मुआशरे में उस्ताद की इज्जत, ना किसी और की इज्जत। क्यों? आयत पढ़ के बताते हैं ना, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, कि सारी की सारी इज्जत अल्लाह के लिए है, सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह है, सारी इज्जत अल्लाह के लिए है। लेकिन डंडी क्या मारते हैं साथ, फिर वो अल कुरान युफस्सिरु बादहु बादा, कुरान का बाज हिस्सा कुरान अपने बाज हिस्से की तफसीर बयान करता है ना, फिर वो आगे पढ़ के नहीं सुनाते, यहां तक मफहूम पे वारदात करके फिर आगे नहीं सुनाते। लेकिन जब इन हस्तियों के पास आओगे, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया वाली ये बात पूछोगे, तो ये अल्लाह के नेक बंदे ये आपको गाइडलाइन देंगे और फरमाएंगे कि बेलियो किसी के हत्थे न चढ़ना। ये मफहूम गलत पेश किए जा रहे हैं। इज्जत तो सारी अल्लाह के लिए है, बोलो इज्जत तो सारी, सब बोलिए ना, इज्जत तो सारी अल्लाह के लिए है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह जिसको इज्जत दे को छीन सकता है? सब बोलिए, अल्लाह जिसको दे को ले सकता है? लेगा वो जो अल्लाह से तकड़ा होगा। मुझे को माल दे, रिजवी ये लाख रुपया पकड़ के रख, संभाल के रख, मुझसे छीनेगा तो वो जो मुझसे तकड़ा होगा, जो मुझसे तकड़ा होगा, पावरफुल होगा। तो जो देने वाला है वो पावर में है, देने वाला, बात को समझिए, देने वाला पावर में है। अल्लाह जिसको इज्जत अता करे उसकी इज्जत कोई दागदार नहीं कर सकता।
सकता, उसकी इज्जत को कोई छीन नहीं सकता। मेरे अल्लाह ने इज्जत अपने लिए इरशाद फरमाई, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, लेकिन ये भी फरमा दिया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए भी है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए भी है, और इज्जत अहले ईमान के लिए भी है। ये कहां है? ये भी अल्लाह के कुरान की आयत करीमा है, अल्लाह के कुरान पाक की आयत करीमा है। ये क्या है? अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन इन इज्जतों को मुनाफिक नहीं जानते। कैसी अल्लाह ने वंड की थी? मुनाफिक इन इज्जतों को नहीं जानते। किसको अल्लाह ने इज्जत दी? मुनाफिक नहीं जानते। इन इज्जतों को जानना है तो अंदर ईमान की रत्ती होगी तो फिर समझ आएगी कि अल्लाह ने किसको इज्जत दी। बोलिए किसको इज्जत दी? वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह के लिए, वाले रसूल ही, अल्लाह के रसूल के लिए, वलिल मुमिनीन, और अहले ईमान के लिए। हजूर किबला शेखुल हदीस व तफसीर किबला कासमी साहब ज़ीदा मजदहू इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का वो कायम बयान किया ना, वो कायम बयान किया अल मुनक़ज़ मिन अद-दलाल में, जो इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कायम, तो उसमें क्या नजरिया पेश किया अहले सुन्नत का? फरमाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा है। मेरा जुमला सुन लो तवज्जो से, उस पे एक कुरान पाक में यही से एक बात करने लगा हूं। वो बात क्या है? कुरान पाक आज असली हालत में हर घर में मौजूद है। इसकी दलील है कि कुरान वाला मुस्तफा भी मौजूद है। कुरान का मौजूद होना असली हालत में ये इस बात की दलील है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। ये मौलवियाना एक जुबान होती है कि सिफ्त उदों होंदी है जदों मौसूफ होवे। ये मौलवियाना जुबान है। सिफ्त कदों होंदी है? जदों, बोलिए, जदों मौसूफ होवे। अताल मूसा जी तकरीर करदा पिया है ते करदा ना पिया। इस सिफ्त तकरीर वाली उदों ही है जदों मौसूफ है। अगर ये मौसूफ ही ना होंदा तो सिफ्त, बोलिए, फलां प्लेयर बड़ा तेज दौड़ रहा है जी, वो फर्स्ट आया जी, फर्स्ट इस वास्ते आया कि है सी, ते जे हुंदा ही ना तो फर्स्ट नहीं सी होना, तेज नहीं सी भागना उन्हें। ये तो गल समझ लो, कुरान पाक दा मौजूद होना इस गल दी दलील है कि साहिब कुरान मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद ने। इससे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, मुख्तसर सी बात। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने अपने बारे च इरशाद फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारियां तारीफां अल्लाह वास्ते, अपनी तारीफ की करवाया रब ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जेड़ा आलमीन दा रब है। बोलो किदा रब है? आलमीन दा रब है। आलमीन किन्ने ने? ये वखरे मसले ने, आलमीन किन्ने ने, लेकिन आलमीन दा रब है। रब दी जात आलमीन वास्ते रब है ना। बोलो रब मौजूद है ना? यकीनन मौजूद है। हुन काबा शरीफ दे बारे सुनो। रब्बुल आलमीन ने काबातुल्लाह दे बारे इरशाद फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने अपने वास्ते फरमाया आलमीन, काबा वास्ते फरमाया आलमीन। ते कुरान पाक दी वारी आई, रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दी वारी आई ते इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। अल्लाह दी जात आलमीन वास्ते, काबातुल्लाह दी जात आलमीन वास्ते, फिर कुरान पाक आलमीन वास्ते। वारी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आ गई। ये तिन्ने आलमीन वास्ते चौथी हस्ती दी वारी आ गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए माज़ाक दे काजल वालिया, व दुहा दे चेहरे वालिया, व लैल दियां जुल्फां वालिया, आमीम दियां कुंडलां वालिया, अलम नशरा दे सीने वालिया, यदुल्ला वाले गोरे गोरे हत्थां वाले,
प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी शान होवे। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह दी जात भी आलमीन वास्ते, काबातुल्लाह भी आलमीन वास्ते, किताबुल्लाह भी आलमीन वास्ते। रब है वे यकीनन है वे, काबा मौजूद है यकीनन मौजूद है, कुरान पाक मौजूद है यकीनन मौजूद है। जदों ये तिन्ने आलमीन वाले मौजूद ने, एदी दलील है जेड़ा आलमीन वास्ते रहमत बन के सरकार तशरीफ ले आए ने, वो भी मौजूद ने, वो भी मौजूद ने। इस पे मैं एक आइमा का फैसला पेश करने लगा हूं, तवज्जो है आपकी। फिर मैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मिसरा पढ़ता हूं। आइमा का फैसला पेश करने लगा हूं। इमाम इब्नुल हाज अल मदखल के अंदर इस फैसले को लिखते हैं। अल मुहिब्बुल दुनिया के अंदर इमाम कस्तलानी शार बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यह फैसला लिखा है। ज़ुरकानी शरीफ के अंदर इमाम अब्दुल बाकी ज़ुरकानी रहमतुल्लाह ये फैसला लिखा है। ये फैसला क्या है? फरमाया ला फर्का बैना मौतिही व हयातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मुशाहदतिही li उम्मतिही व मारिफतिही बि अज़ाइमिहिम व ख्वातिरिहिम व निय्यातिहिम ज़ालिका जलीजुन इंदहु ला खिफा बिही। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी में और कब्र अनवर की जिंदगी में कोई फर्क, सारे बोलिए कोई फर्क नहीं है। किस बात में? फी मुशाहदतिही li उम्मतिही, जिस तरह ज़ाहिरी तौर पे इस कायनात में जलवा फरमा होकर, जमीन के ऊपर तशरीफ फरमा होकर उम्मत का मुशाहदा फरमाते थे, आज मज़ारे पुरनूर में जलवा फरमा होकर उम्मत का मुशाहदा फरमा रहे हैं। वह मारिफतिही बिअज़ाइमिहिम, हमारे इरादों को जानते हैं, नीयतों को जानते हैं, हर चीज़ उनके सामने वाज़ेह है, कोई शय भी पोशीदा और मख्फी नहीं है। अब सुनिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सिराजुल उम्मत कुश्ता इश्क रिसालत। वो चिश्ती साहब किधर गए? वो एक नारा लगाया था उन्होंने, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत वो वाकई ऐसे ही है। नाइब इमाम आज़म अबू हनीफा हजरत मौलाना इमाम शाह हमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कमाल तर्जुमा मेरे इमाम ने फरमाया है। आप फरमाते ने क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। पांच बारी मिलके सारे जरा पढ़ लो ये मिसरा। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, 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 हमारा नबी, सबसे औला ओ आला। बुजुर्ग आहिस्ता पढ़ लो, बच्चे भी आहिस्ता पढ़ लो, बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो भी आहिस्ता पढ़ ले। जेडे जवान बैठे हो ना, जिदा दिल करदा जिक्र करनू, वो जरा तसल्ली मैनूं दे दो भी असीं जिक्र वही तेरे नाल आ। ए माशाअल्लाह चुकी रखा जी, मैं वेख लवा माशाअल्लाह, जिदा दिल करे ना तबीयत मने नो टेंशन। हाँ सारे ठीक हो, फजा जरा गूंजे, अल्लाह राजी हो जाएगा। मिलके जरा पढ़ो, सबसे औला ओ आला
नबी सबसे औला ओ आला, हमारा नबी सबसे औला ओ आला, हमारा नबी। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। वालिये दो जहां एक तेरी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सबसे औला ओ आला, हमारा नबी सबसे औला, सबसे बाला ओ वाला, हमारा नबी सबसे बाला ओ वाला, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी सबसे औला ओ वाला हमारा। कुरान पाक का मौजूद होना इस बात की दलील है कि साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे जो फैज़ान हैं ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फैज़ान है, सारे वही फैज़ान है। मैं आखिर में अपने उस्ताज़ मोहतरम हज़ूर क़िबला इमामुल मुनाज़रीन ज़ीदा मजदहू आपके लिए दिल की अथाह गहराइयों से ये दुआ कर रहा हूँ कि मेरे मौला आपको हासतों के हसद से, शरीरों की शरारत से, दुश्मनों की दुश्मनी से हमेशा महफूज व ममून फरमाना। नागहानी आफतों से, बलियात से, मुसीबतों से, बलाओं से, बीमारियों से महफूज व ममून फरमा। और आपका साया आतफत सिर्फ हमारे सर पे नहीं, आलम इस्लाम पे, आलम इस्लाम पे ता देर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम दायम फरमा। उलमाए किराम के फ्यूज़ व बरक़ात को मेरे मौला आम फरमा और हमें इनके फ्यूज़ व बरक़ात से वाफर ईसा नसीब फरमा। और फिर मैं भी वही उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे तफसीर के हवाला से वजाहत तो क़िबला उस्ताज़ मोहतरम ज़ीदा मजदू आपने फरमा दी कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द माह रमज़ान मुबारक आने तक इंशाअल्लाह ज़िंदगी अल्लाह मुझे भी अता फरमाए रखे, आपको भी अता फरमाए रखे। ये तफसीर नूरुल अमीन, क्या खूबसूरत नाम है, तफसीर नूरुल अमीन। ये इंशाअल्लाह हमारे पास होगी, हमारे हाथों में होगी तो हम इंशाअल्लाह। और मैं फिर आपको एक दावत भी देने लगा हूँ आप हज़रात को, जो उस्ताज़ मोहतरम ने मुझे इरशाद फरमाया था, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ कि आप लोग नेट से ख़ास तौर पे जो एक बहुत बड़ा एक जहन के अंदर मसला उलझता था और ज़हन को परेशान करता था, अब मैं उस मसले का तो नहीं जिक्र करने लगा, लेकिन आप जब वो क्लिप नंबर 102 सुनेंगे तो फिर सारी धुनेंगे और ढेरों दुआओं से नवाजेंगे मेरे उस्ताज़ मोहतरम को आप इंशाअल्लाह। क्लिप नंबर 102 वो आप लोगों ने, मैं सबको दावत दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी सुनना है। सूरतुल अनफाल का वो जो एक हिस्सा है उसकी जो वजाहत आपने फरमा दी और जो इश्कालात दूर कर दिए, वो मैं समझता हूँ कि हमारा दिल मुतमिन हो गया, मुतमिन हो गया अल्लाह के फजल करम से। तो जब ज़मीर मुतमिन होता है मोहब्बतें उजागर होती हैं, निस्बतें परवान चढ़ती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के साए के नीचे जगह नसीब फरमाए रखे। हम सब जितने भी यहाँ हाजिर हैं, अल्लाह ताला हम सब को हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए, उम्रों की सादत अता फरमाए और नेकियों वाली हमेशा ज़िंदगी नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।